नमस्कार। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। CSIR-CLRI ने कई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली हैं। तो चलिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, एक एक करके। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये भर्ती आखिर कौन कर रहा है। ये है CSIR-CLRI, मतलब सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भारत सरकार की एक बहुत ही जानी मानी रिसर्च संस्था है जो लेदर सेक्टर में रिसर्च और ट्रेनिंग का काम देखती है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स खाली हैं। देखिए, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए है 1 वैकेंसी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए है 6 और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए भी 6 वैकेंसीज हैं। मतलब कुल मिलाकर काफी अच्छा मौका है। अच्छा, तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो देखेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, फिर समझेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी बातें जो याद रखनी है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल से। इन पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए, जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इन दोनों के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, और साथ में जो भी स्किल्स चाहिए जैसे स्टेनोग्राफी या टाइपिंग, वो भी। और जो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, उसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी है। एजुकेशन के बाद आती है एज लिमिट, और ये जो कट ऑफ डेट है वो है 2 मार्च 2026। तो इस तारीख तक जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अपर एज लिमिट है 27 साल, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 28 साल और MTS के लिए है 25 साल। लेकिन हाँ, यहाँ एज रिलैक्सेशन भी है। जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की, और इसी तरह PWD, एक्स सर्विसमैन और दूसरी कैटेगरीज के लिए भी नियम के अनुसार छूट दी गई है। तो एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर पोस्ट का एग्जाम पैटर्न एकदम अलग है। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट की। तो इस पोस्ट के लिए एक रिटन एग्जाम होगा 200 मार्क्स का, और टाइम मिलेगा 2 घंटे। इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। एक बात का ध्यान रखना है, हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। और हाँ, रिटन एग्जाम के अलावा एक स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा जो सिर्फ क्वालिफाई करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी JSA की पोस्ट्स पर। इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है। यहाँ 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो बनेगी सिर्फ पेपर 2 के मार्क्स के बेस पर, और पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है। इसमें ध्यान रखना है कि हर गलत जवाब पर 1 नंबर कटेगा, और इसके साथ एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होगा जो क्वालिफाई करना जरूरी है। और अब आखिर में देखते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS पोस्ट का एग्जाम पैटर्न। MTS के लिए एक ही पेपर होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। मार्किंग स्कीम यहाँ थोड़ी अलग है। हर सही जवाब पर 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन हर गलत जवाब पर 1 नंबर कट जाएगा। मतलब यहाँ एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। तो एग्जाम पैटर्न तो अब क्लियर हो गया है। चलिए अब ये समझते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस काफी सीधा और सिंपल है। एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये हर एक पोस्ट कोड के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग 500 रुपये देने होंगे। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, जो विमेन कैंडिडेट्स हैं और जो SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। उनके लिए ये फॉर्म एकदम फ्री है। अपडेट्स का खास ध्यान रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी, और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 2 मार्च 2026 रात 11:59 तक। तो आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। एक सवाल जो अक्सर सबके मन में आता है कि क्या ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी भी कहीं भेजनी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। नोटिफिकेशन में ये बात एकदम साफ लिखी है कि एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी CSIR-CLRI को नहीं भेजनी है। पूरा प्रोसेस 100% ऑनलाइन है। तो चलिए आखिर में कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि अप्लाई करते समय कोई भी गलती ना हो। तो एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं। पहला, अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन करना है। दूसरा, लास्ट डेट है 2 मार्च 2026। तीसरा, हर पोस्ट के लिए अलग फीस लगेगी। और चौथा, ऑफिशियल वेबसाइट्स याद रखिए। अप्लाई करने के लिए recruitment.clri.org और बाकी सभी अपडेट्स के लिए clri.org। तो अब सवाल यह है कि क्या ये मौका करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? अगर जवाब हाँ है तो तैयारी में लग जाइए और समय पर अप्लाई करना मत भूलिएगा। सभी जरूरी जानकारी स्क्रीन पर है। सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।